नमस्कार दोस्तों। आज मैं लाई हूँ गढ़वाल हिमालय के टिहरी गढ़वाल क्षेत्र से बुरांस के फूल। और हम आज बनाने वाले हैं बुरांस के फूलों से शरबत। बुरांस के फूलों से चटनी भी बनती है और शरबत भी बनता है, और ये हार्ट पेशेंट के लिए बहुत ही गुणकारी होता है। 10-15 मिनट सेकंड। तो फ़िलहाल बुरांस के इन फूलों से जूस बनाने का प्रोसेस शुरू करने के लिए मैं सबसे पहले इनके पेटल्स को अलग कर रही हूँ, और ये मैंने थोड़े से करके भी दिखाए हैं। एक्चुअली हमको अब क्या करना है कि बुरांस के इन फूलों को कल शाम को मैं लेके आई थी, तो अब ये थोड़ा सा मुरझा गए हैं क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है और मैंने पानी भी नहीं छिड़का था। मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी रास्ते में वॉमिट कर करके, मोशन सिकनेस की वजह से। तो रात को मैं इन पे ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे पाई थी और ये गाड़ी के अंदर ही बंद रह गए थे, तो थोड़े से झुलस गए हैं गाड़ी के अंदर गर्मी से और फ्रेश नहीं रह पाए। अदरवाइज कम से कम 2-3 दिन तक फ्रेश रह जाते हैं। जिस तरीके से हम लोग इन्हें लेके आए हैं टहनी सहित तो चल जाते हैं, लेकिन ये हल्के से झुलस से मुरझा गए हैं। तो इनके पेटल्स को हमें अलग करना होता है, और मैं दिखा देती हूँ। ये जो एक फ्लावर होता है, ये पूरा एक बंच है। ये कई सारे फ्लावर्स का एक गुच्छा होता है। मैं इसमें से एक फ्लावर आपको तोड़ कर दिखा रही हूँ। इसका एक फ्लावर ये है, और इसके अंदर ये जो ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है, ये नेक्टर भरा हुआ है। ये ऊपर से नीचे गिराने में काफ़ी सारा नेक्टर तो पानी की तरह, जैसे बारिश गिरती है उसी तरीके से मेरे ऊपर भी गिर गया था। लेकिन उसके बावजूद भी इसमें इतना सारा ये नेक्टर बचा हुआ, जो ये ब्लैक कलर का आप देख सकते हैं, ये नेक्टर है। तो मुझे इसकी ये वाली डंठल और इसके अंदर जो ये इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इनको अलग करना है। और उसके बाद हम केवल ये पेटल्स का यूज़ करेंगे। जैसे मैंने ये निकाल दिए अलग, ठीक इसी तरीके से मैं इन सारे फ्लावर्स को भी निकाल दूँगी। और उसके बाद हमें इनको उबालना है, और उबाल करके तब तक उबालना है जब तक कि वो बिल्कुल गाढ़ा ना हो जाए। यानी हमें बिल्कुल नेचुरल ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्ट बनाना है इन फ्लावर का। इनकी अभी पेटल्स निकाले हैं, इसके बाद धुलाई भी होगी। तो ये सारा प्रोसेस मैं दिखा नहीं रही हूँ, मुझे नहीं लगता आपको पसंद आएगा, तो इसलिए केवल मैं एक फूल का आपको निकाल करके दिखा दे रही हूँ कि इस तरीके से मैं निकालने वाली हूँ। अब एक ही हाथ से निकालने में थोड़ा सा दिक्कत तो आएगी। इस तरीके से एक हाथ से नहीं निकलेगा ये बड़ा महीन काम है। इसमें से अगर थोड़े से भी ये इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या ये डंठल इसमें रह गई और वो उबल गई, तो ये थोड़ा इसका स्वाद कड़वा हो जाएगा। अदरवाइज ये बिना चीनी मिलाए भी काफ़ी मीठा होता है। और जो लोग हार्ट पेशेंट होते हैं या जो लोग डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, उनके लिए तो ये जूस बड़ा फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये हल्का मीठा तो होता ही है, साथ में जो है ये देखिए इसमें ये नेक्टर लगा हुआ है, दिख रहा होगा आपको, चमक रहा है। तो हार्ट पेशेंट के लिए और डायबिटीज़ के लोगों के लिए इसका जूस बहुत ही गुणकारी होता है। आयुर्वेद में और चरक संहिता में इसका उल्लेख है। तो ये मैंने एक आपको पेटल निकाल के दिखाया, और इस तरीके से ये सारे डंठल और इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इस तरीके से अलग हो जाते हैं। और इसको निकालने में आप मेरे देख रहे होंगे, मेरे हाथ में बारीक बारीक वाइट पार्टिकल लगे हुए हैं। इसकी वजह से मेरा हाथ ड्राई हो गया है। आपको मेरा हाथ चमकता दिख रहा है, चमक इसलिए रहा है क्योंकि शहद मेरे हाथों में लग गया है, और ड्राई इसलिए हो गया है कि जो वाइट पार्टिकल है उसकी एक लेयर भी मेरे हाथ पे है। तो शहद के ऊपर वो ड्राई लेयर लगी हुई है पाउडर की तरह, तो इस वजह से मेरा हाथ सूखा हुआ है और चमकता हुआ दिख रहा होगा आपको। तो ये इतना बारीक काम है, और पहाड़ में बेचते हैं 200 रुपये की 2 लीटर की बॉटल। लोगों को बहुत महंगा लगता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 200 रुपये देने में हमें कोई हर्ज होना चाहिए, क्योंकि कोका कोला और दूसरे जो हम कोल्ड ड्रिंक्स ख़रीदते हैं उनमें इतने सारे केमिकल्स होते हैं जो शरीर के लिए इतने हज़ार्ड होते हैं, उसके बावजूद उसे हम ख़रीदते हैं। तो उसके लिहाज से देखा जाए तो ये पहाड़ के जंगलों में नेचुरल खाद और नेचुरल पानी से ग्रो होके एक तरीके से बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक
जूस हमें मिलता है, तो इसमें और इसमें बनाने में इतनी सारी मेहनत लगती है, तो मुझे नहीं लगता है कि 200 रुपये की, अगर 2 लीटर की एक बॉटल पहाड़ में दे रहे हैं 200 रुपये या 300 रुपये की, तो वो उसको ख़रीदने में ज़्यादा दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि इसको बनाने में बड़ा लंबा प्रोसेस है ये। पहले इतने सारे फ्लावर, ये बड़े बड़े पेड़ होते हैं, तो आसान नहीं होता इन फूलों को तोड़ना। पेड़ पे चढ़ के पहले फूलों को तोड़ के लाओ, उसमें जोखिम भी होता है, पेड़ से अगर गिर गए। ये इसकी फ्लावर बड है, इसमें भी फूल खिलते हैं भविष्य में, तो इसमें ये फ्लावर बड है। तो इस एक बड से फिर ये इस तरीके का एक गुच्छा बन जाता है पूरा, इस तरीके से। तो चलिए, अब बनाने के बाद ये सारे पेटल्स कलेक्ट कर लेने के बाद तब मैं आगे का प्रोसेस दिखाऊंगी। पेटल्स और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और इसका डंठल अलग करने के बाद अब हम इसको धोएंगे। धुलने में हमें ध्यान रखना है कि इसमें जितने भी वाइट यानी क्रीम कलर के, वाइट या क्रीम कलर के पॉलन ग्रेन लगे हैं वो, और इसमें जितना भी नेक्टर लगा हो वो सभी धुल जाए। तो मैंने इसके लिए ये छेद वाली बास्केट ली है, जिसमें मैं इसकी धुलाई कर रही हूँ। तो नेक्टर और पॉलन ग्रेन सभी को हमें बिल्कुल धुल करके निकाल देना है। अगर इनकी थोड़ी सी भी क्वांटिटी इसमें रह जाए तो ये शरबत का टेस्ट कड़वा कर सकता है। तो ये धुलाई का प्रोसेस है। बुरांस के फूल के बारे में किसी ने मुझे पूछा था कि क्या ये प्रयागराज में हो सकता है, इसका पेड़ क्या प्रयागराज में लग सकता है। तो मैं बता दूं कि ये हाई एल्टीट्यूड में पाए जाते हैं, और जहाँ पर बर्फ़ गिरती है, ठंडे एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर बुरांस पाए जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि प्रयागराज में ये इसको उगाना सक्सेसफुल रहेगा। तो ये मेरा जवाब है। और इसका कारण है कि ये 1500 से 3500 मीटर की ऊंचाई पर होता है। नॉर्दर्न इंडिया और नेपाल के जंगलों में ये बहुतायत में खिलता है। बसंत ऋतु में स्पेशली इसके फूल खिलते हैं, और लाल, गुलाबी और सफ़ेद रंग में ये होता है। और इनमें से जो लाल रंग का बुरांस का फूल है वो बहुत ही गुणकारी होता है। इम्यूनिटी बढ़ाने से लेकर डायरिया, पेचिस, एलर्जी, अस्थमा, कई मौसमी बीमारियां, डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़, हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल आदि में इसका दवाई की तरह उपयोग किया जाता है। इसकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं उनको कच्चा ही चबाया जाता है। तो मुंह के छालों के में कच्चा चबाने में मुंह के छालों के लिए बहुत ही गुणकारी होता है। और इसकी पंखुड़ियों को पीस करके पाउडर फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है, और उसमें वो पेट की बीमारियों और कई सारी बीमारियों के लिए उपयोग में लाया जाता है। और इम्यूनिटी बढ़ाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। एडिबल है, तो इसलिए इसका शरबत भी बनाते हैं, और चटनी बनाकर भी इसको यूज़ किया जाता है। इसकी चटनी बहुत ही स्वादिष्ट और चटपटी होती है, और पहाड़ों में तो ये बहुतायत में खाई जाती है। बसंत ऋतु के सीज़न में जब फूल खिलते हैं तो गांव के लोग लेके जाते हैं, और इसकी चटनी ज़रूर, बड़े बुजुर्ग तो जो है सभी इसकी साफ चटनी किए ज़रूर हुए बनवाते और हैं। धुले हुए पेटल्स को इस तरीके से उबाल दिया, और एक बार मैं ऑलरेडी उबाल चुकी हूँ, और उसका एक्सट्रैक्ट मैं आपको दिखाती हूँ। ये इसको दोबारा पानी डाल के उबाला जा रहा है, और इसमें से अभी भी जूस निकल रहा है। और ये हमने जो पहली बार उबाला है ये उसका एक्सट्रैक्ट है। ये बिल्कुल रेडी है यूज़ करने के लिए। इसमें हम थोड़ा सा अमाउंट ले करके और उसमें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से शुगर ऐड करके, पानी मिला करके रसना और या फिर जूस की तरह इसे यूज कर सकते हैं। और दिखने में भी इसका कलर बहुत ही गाढ़ा डार्क है। ये इसका ओरिजिनल कलर है जो इस समय दिखाई दे रहा है। ये ऐसे पास ले जाने पे चमक रहा है, ऊपर की लाइट से चमक रहा है, तो तब ये चेंज हो जा रहा है। ये ओरिजिनल कलर इसका ये है, और ये काफ़ी गाढ़ा है। तो ये थी बुरांस के फूल से जूस बनाने की प्रोसेस। तो
आई होप कि आपको पसंद आई होगी। और ये बिल्कुल नेचुरल है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमने कोई भी प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं किया है और ना ही हमने प्रिजर्वेटिव इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि हमें ये ज़्यादा दिन तक रखना नहीं है। हम इसे यूज़ करेंगे तो 2-3 दिन अगर ये चलता है तो 2-3 दिन के लिए तो हम इसे फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा क्योंकि ये काफ़ी गाढ़ा एक्सट्रैक्ट हमने निकाला है। और 8-9 लोग इस समय हम घर में हैं तो सभी के लिए ये इनफ है, एटलीस्ट 2 या 3 टाइम के लिए। तो छन्नी की सहायता से हमने ये प्रॉपर छान दिया है और एक्सट्रैक्ट अलग हो गया है, ये मैंने पहले दिखाया था। और ये इसकी लुक भी अलग हो गई है। इसको वैसे एक बार और उबाला जा सकता है वाइट होने तक, मतलब लुक भी वाइट हो जाए, तब तक जूस का कलर आता रहेगा। लेकिन हमें ये सफिशिएंट लग रहा है इसलिए हम और नहीं उबालेंगे। तो इसे हम इतना ही छोड़ रहे हैं, इसको हम अब आगे नहीं उबालने जा रहे हैं। 2 बार हमने इसे उबाल दिया है और दूसरी बार में भी आप देख रहे होंगे सिमिलर कलर है, डार्क रेड कलर का। तो इसको यूज़ करने के लिए हम इसकी थोड़ी सी अमाउंट लेके उसमें पानी मिला लेंगे और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मीठा मिला सकते हैं, चाहे हम शुगर का या गुड़ का बूरा मिला रहे हैं या शुगर ही, प्रॉपर शुगर ही मिला रहे हैं। तो इस तरीके से इसे यूज़ करना है। तो कैसी लगी आपको मेरी शेयरिंग? उबालने का वीडियो मैं नहीं शेयर कर पाई क्योंकि मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन मैंने आपको दिखा दिया है कि बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है। आपको थोड़ा सा पानी लेकर के उसमें इसको उबालना है और उसके बाद तब तक उबालते रहना है जब तक कि ये काफ़ी सेमी सॉलिड टाइप का हो जाए। तो दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आप सबका हार्दिक आभार। आप सबका प्यार और समर्थन मुझे लगातार मिल रहा है और उम्मीद करती हूँ आगे भी मिलता रहेगा। तो मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।